दोस्तों और भाइयों, आज हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हुआ है कोयले के ऊपर से कि कोयला ख़त्म क्यों हो रहा है। तो बड़ा ही फ़नी वीडियो है वो, मैंने भी उसको वायरल किया था कि मुसलमानों की वजह से कोयला ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो कबाब खाते हैं, कबाब उसके ऊपर भुने जाते हैं और हवा भी चलती है, पंखा भी लगाया जाता है, बिजली भी ख़राब होती है, इस वजह से कोयला ख़त्म हो रहा है। तो जब ये वीडियो मैंने सुना तो मेरे को समझ में आया। मैंने कहा यार, मटन और मांस तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के ग्रंथों में लिखा है खाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हाल काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मांस मटन खाना ये सिर्फ मुसलमान धर्म के अंदर है, हिंदू धर्म के अंदर नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग इसको खा सकते हैं और डेफिनेटली खा भी रहे हैं, क्योंकि अपन जब इसका सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग आज मटन खा रहे हैं जो कि सभी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे भाइयों, मैं किताबों से आपको बता देता हूँ, क्योंकि धर्म जो है किताबों के अंदर है और किसी चीज़ के अंदर नहीं है। अगर कोई इंसान, मौलवी पंडित या कोई बुज़ुर्ग आपसे धर्म के बारे में बात करे और अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ सही फिट नहीं बैठ रही है, तो आप उससे रेफरेंस मांगो, दलील मांगो उससे कि आपने जो बताई है धर्म की बात, ये सही है या गलत है। जब वो रेफरेंस देगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है। मैं आपको पहले कुरान से बता देता हूँ भाइयों। कुरान के अंदर सूरह माइदा के अंदर आयत नंबर 1 के अंदर इसका जिक्र है, मांस खाने का, मटन खाने का। सूरतुल नहल के आयत नंबर 5 के अंदर है। सूरतुल मोमिनीन के अंदर आयत नंबर 18 के अंदर है कि आप मांस और मटन खा सकते हो, और कौन से जानवर का मांस खाना है, कौन से जानवर का नहीं खाना है, किस तरीके से खाना है, सारी विधिवत उसके अंदर लिखी हुई है। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को तो पता है इसके बारे में कि खाना चाहिए, और हिंदू धर्म के ग्रंथ के अंदर भी इसका जिक्र है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, 1 बाय 1 इसको मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। ये मेरे हाथ में भाई मनुस्मृति है। इसकी रचना, इसके प्रथम पृष्ठ पे लिखा है कि लगभग 50,000 पूर्व इसकी रचना हुई है। 50,000 साल पूर्व, इतनी पुरानी किताब है ये हिंदू धर्म की मनुस्मृति। सबने इसका नाम सुना होगा। इसके अंदर अध्याय 5 के अंदर लगभग 15 से 20 चैप्टर हैं, जिसके अंदर ये लिखा है कि इंसान को कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, मटन खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, उसकी विधि, मतलब जैसे कुरान में लिखा इस तरीके से पूरी डिटेल लिखी है इसके अंदर खाने की। क्योंकि भाइयों, जब मैंने किताबों की तहकीक करना शुरू करी तो मुझे मालूम पड़ा कि सभी धार्मिक ग्रंथों के अंदर लगभग सब सेम लिखा हुआ है। क्योंकि जब अपन वेद पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब ईश्वर का नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के माने होता है क्रिएटर, बनाने वाला। जब हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो पता चलता है कि इसका मतलब होता है खालिक, और खालिक को हिंदी में करेंगे तो उसका मतलब भी होता है बनाने वाला। बस भाषा का डिफरेंस है, बाकी दोनों के मायने एक ही, यानी डेफिनेटली दोनों एक ही हैं। अगर विष्णु के माने हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है पालने वाला, और अरबी उर्दू में जाएंगे तो इसका मतलब होता है रब, और रब को हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है पालने वाला। तो मेरे भाइयों, बस भाषा और नाम का ही डिफरेंस है, बाकी दोनों का सेम मतलब है। जब एक ईश्वर है तो वो एक ही किताब के अंदर सही बात थोड़ी ना लिखेगा। जितनी किताबें ईश्वर की हैं, जिससे ईश्वर को मानते हैं, तो जाहिर सी बात है सब किताबों के अंदर उसका जिक्र होगा। जब मटन का जिक्र कुरान के अंदर है तो हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी होना चाहिए। एक ही ग्रंथ में कैसे हो सकता है वो? तो मैंने जब मनुस्मृति पढ़ी तो उसके अध्याय 5 के अंदर इतने सारे चैप्टर दिए हुए हैं मांस मटन खाने का, पूरा तरीका, पूरी मतलब फुल डिटेल दी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं सभी धर्मों की किताबें पढ़ने में विश्वास रखता हूँ, और मैं सभी धर्मों की इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि धर्म जो है किताबों के अंदर है, और किताबों के अंदर अक्सर सही बात लिखी है। मैं पढ़ता हूँ भाइयों। ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति यदि मांस खाने की इच्छा करे तो वह उसे पूजित करके खाए, मंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस ही व्यक्ति को खाना चाहिए। और कुरान में भी है सेम कि मंत्रों द्वारा पवित्र करके ही खाए, जो कि जब ये जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उस टाइम मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उससे पढ़कर ही उसको ज़िबा किया जाता है। ब्राह्मण को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक बार मांस खा सकता है। रुग्ण अवस्था अन्न आहार प्राण होने के भय से भी खा सकता है। ब्राह्मण ने यह सब प्राण के लिए अन्न कल्पित किया है। यथावर जंगल के पशु पक्षी आदि सब प्राणी के भोजन है, अतः इन सभी को यदि खाना भी हो तो इन्हें मंत्रों द्वारा पहले पवित्र करना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी जानवर को आपने लिया और उसको आपने काट दिया बिना कुछ मंत्र पढ़े, तो फिर वो चीज़ आपके लिए हराम हो जाती है, उसे आप नहीं खा सकते।
कुरान और मनुस्मृति दोनों कह रही है कि मंत्र द्वारा उसे पहले पवित्र किया जाए, मतलब उसको ज़बह करने से पहले, उसके बाद आप उसे खा सकते हो। आगे सुनिए और भी। क्योंकि ब्राह्मण ने भी खाद्य और खादक दोनों का निर्माण किया है, अतः व्यक्ति मांस आदि खा सकता है, परंतु यह वह ध्यान रखना चाहिए कि खाने वाला अन्न या मांस खाने योग्य है या नहीं। ऋषि के अनुसार मांस खाना व्यक्ति के लिए कोई पाप नहीं है। ऋषि के अनुसार मांस खाना व्यक्ति के लिए कोई पाप नहीं है, बल्कि यदि मांस को मंत्रों के द्वारा पवित्र किया जाए तो वह खाया जा सकता है। यज्ञ के लिए मांस भक्षण को वेद विधि कहा गया है, इसके विपरीत मांस भक्षण को भी राक्षसी विधि है। व्यक्ति मांस को खरीदकर या स्वयं कहीं से लाकर या सौगात की तरह किसी का दिया हुआ मांस देवता या पितरों को पहले अर्पित करें तथा फिर खाए तो खाने वाला इसके लिए दोषी नहीं होता, अर्थात उसे कोई पाप नहीं मिलता। मेरे भाइयों, आपको बात समझ में आ रही है कि व्यक्ति मांस को खरीद कर या स्वयं कहीं से लाकर सौगात की तरह यानी गिफ्ट दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ पे, जिस जानवर पे अपना अधिकार नहीं है उसे पकड़कर या कहीं से चुरा कर या शिकार कर कर, मतलब दूसरे के जानवर को अपन उसको खाएंगे तो वो तो अपने लिए गलत है। ये मनुस्मृति भी कहती है और कुरान भी कहता है। आपको मांस खाने की इच्छा है, आप पैसे देकर उसको खरीद कर लेकर आओ और ऐसी दुकान से लेकर आओ जहाँ पर आपको पता हो कि ये मंत्र द्वारा वो पवित्र करके उसको ज़िबा कर रहा है, तो आप उसको खा सकते हो। मेरे भाइयों, ये तो हो गई दोनों किताबें। मैंने इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म दोनों किताबों से बता दिया। अध्याय 5 के अंदर 20-22 चैप्टर है। जिसको शौक़ हो पढ़ने का तो किताब लाके अच्छे से पढ़े, मेरे पास रखी, यहाँ पर आके भी वो पढ़ सकता है। अगर ये दोनों किताबों के अंदर नहीं लिखा होता कि मांस खाना चाहिए, तो भी साइंटिफिक हम मांस खा सकते हैं। उसके पीछे क्या है वजह कि जो जानवर मांस खाते हैं उनको ईश्वर ने नुकीले दांत दिए हैं, वो भाजी सब्जी नहीं खा सकते, उनको डाइजेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं दिया कि वो भाजी को हजम कर सकें। जो जानवर चारा खाते हैं, भाजी खाते हैं, मांस नहीं खा सकते क्योंकि उनको डाइजेशन सिस्टम ऐसा नहीं दिया गया है, और उनको दांत भी ऐसे नहीं दिए, चपटे दांत दिए ताकि वो मांस नहीं खा सकते वो जानवर। लेकिन इंसान को वाहिद ईश्वर अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो मांस भी खा सकता है और सब्जी भाजी भी खा सकता है, क्योंकि उसको नुकीले दांत भी दिए हैं और चपटे दांत भी दिए हैं, और उसका डाइजेशन सिस्टम भी ऐसा बनाया है कि वो दोनों को खा सकता है। और मांस के अंदर कितने प्रोटीन्स होते हैं ये साइंस ने अपन को बता ही दिया है। जिसकी इच्छा हो वो मांस खा सकता है, और इच्छा नहीं है तो वो नहीं खाए। इस्लाम धर्म के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, अगर पूरी ज़िंदगी इंसान मांस मटन नहीं खाए तो भी वो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इससे इंसान स्वर्ग और नर्क का फैसला किया जाए। ये प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान को इसे खाना है तो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि वो इसे खा सकता है, और साइंस से भी इसको एक्सेप्ट करता है। मेरे भाइयों, ये कुछ रॉन्ग नंबर्स हैं जो मौलवी पंडित इंसान को आपस में लड़ा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि मतलब जिससे हिंदू मुसलमान एक दूसरे से नफरत करे। आज जो माहौल चल रहा है उसके ऊपर तो यही बात समझ में आती है, क्योंकि किताबों के अंदर तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हिंदू मुसलमान अलग हैं। सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के अंदर इतनी समानताएँ हैं, इतनी समानता हैं, अगर ये आवाम को मालूम पड़ जाए नहीं तो हिंदू मुसलमान सगे भाई से भी ज़्यादा बढ़ के भाई हैं किताबों के हिसाब से। मैं अक्सर वो शेर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मेरे भाइयों, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कि क्यों दिलों के लिए तूफ़ान लिए बैठे हो, क्यों दिलों में तूफ़ान लिए बैठे हो। मेरे भाइयों, शेर को गौर से सुनना। मैं अक्सर कहता हूँ, क्यों दिलों में तूफ़ान लिए बैठे हो, जान कर भी अनजान बने बैठे हो। मेरे देश के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे देश के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक हो जाओ, खामोखा हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। मेरे भाइयों, अपनी किताबों के अंदर आपस को जोड़ने की बातें लिखी हैं तो आपस में जुड़ जाओ। जो इख्तिलाफ वाली बातें वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ये मांस और मटन वाली। मेरे भाइयों, भगवत गीता के अंदर आप पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, इतनी बातें एक जैसी लिखी हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे को आज हिंदू धर्म से मोहब्बत हो गई है, हिंदू धर्म की किताबों से, और हिंदू लोगों से भी मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन आज जो नाइत्तेफाकी है, इसके पीछे रॉन्ग नंबर मौलवी, ना रॉन्ग नंबर पंडित, ये दो लोग हैं जिन्होंने सही बातें इन्हें किताबों से बताई नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी आपको कोई धर्म की बात बताए, दीन की बात बताए, तो उससे रेफरेंस मांगो कि ऐसा कहाँ लिखा है जो आप बता रहे हो।
आपको ज़रा से भी लगे ना कि यार ये चीज़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है, मानवता के ख़िलाफ़ है, तो आप अपने मौलवी पंडित से उसकी दलील मांगो, उसका रेफरेंस मांगो कि हमें बताओ कौन सी किताब में ऐसा लिखा है, और आप उसकी तहकीक करो। क्योंकि भाइयों जितने भी धर्म हैं, और क्योंकि ईश्वर एक है, धर्म इतने सारे हैं, तो ये सारे जो धर्म हैं वो मानवता के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। वो इंसानों के लिए बनाए गए हैं, तो इंसानियत सिखाने के लिए बनाए गए हैं। तो मानव जितने भी दुनिया के अंदर हैं, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ना, ये सही रास्ता दिखाने के लिए ग्रंथ हैं कि इंसान एक सही रास्ते पे चले जाए। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल लोग एंटरटेनमेंट वाली बातें सुनते हैं, धार्मिक बातें सुनते कहाँ पर है। तो मेरे भाइयों, कुछ तो अगर आपको धर्म से प्यार है तो धार्मिक किताबों से भी प्यार होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।